पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, न्यू बता मेरी लाडो ने रोटी खा ली? हाँ पापा मैंने रोटी खा ली। और कुछ कॉलेज के लिए खाने का लिया है कि नहीं? नहीं पापा, मैं कैंटीन में से खा लूंगी। कैंटीन में तो जब खाओगी ना, जब तेरा पापा पैसे देगा। हाँ पापा, तो 2 पैसे। इब के ना फर्स्ट डिवीजन तो पास होगी ना? हाँ पापा बिल्कुल। ध्यान तो पढ़िए। माँ फटाफट टिफिन पैक कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। 2 मिनट में कहीं देर ना होती। मैं रोटी लाऊं तो खा के जाइए। माँ तू समझे कर, पैक कर दे, मैं ऑफिस जाके खा लूँगा। ठीक है बेटा, तू रुक, मैं लाऊं डाल के। ठीक है माँ, ले आओ। लाई। और देख, टाइम तक खा लिए, कभी भूखा रह जा। ठीक है, खा लूँगा, तुम इतनी चिंता ना करे करो मेरी। बेटा चिंता तो हो ही जाए, तेरी चिंता ना करूं तो और किसकी करूं? और तेरे बिना मेरा है ही कौन? ठीक है माँ, तुम भी टाइम पर रोटी खा लियो, कभी सारा दिन काम पे ही लगी रहो। जितना काम हो उतना ही कर लियो बस। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखियो। ठीक है जा। हे भगवान, मेरे बेटे का ध्यान रखिए, मेरा एक यो ही तो सहारा है। तू भी ना कभी मुझे कॉलेज न जान दिए। अरे यार क्या बताऊं, तेरे से मिले बगैर मुझे चैन नहीं आता। यार तू ही बता मैं क्या करूं। करना के है, ब्याह करेंगे। अरे यार तू भी एक ही बात पर अटक जा, जब तू पैसे लाओगी जब ही तो शादी करेंगे। अच्छा यार पायल, तेरे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तू बस 5-10 लाख रुपए लिया, फिर हम दोनों शादी करेंगे। बस बस, तू तो 5-10 लाख की बात कर रहा है। 1-2 हजार की बात करता, वो तो मैं कर देती। मार पहना है 5-10 लाख रुपए। अरे हाँ, पहले तू ब्याह तो कर, सब कुछ अपना ही है। यार तू समझती क्यों नहीं है, तेरे बाप के खिलाफ शादी करेंगे तो हमें के देगा। फिर तू घर आके कर लेना पापा से बात, मैं कहाँ से करूँ? ना ना यार, मैं नहीं कर सकता। चल तू छोड़ इन बातों को, चल के घूमन चल रहे। ना ना, मैं ना जाऊँ शादी से पहले कहीं भी। क्या यार पायल, तेरे से कभी कुछ भी कह, तू हमेशा मना ही करे। पायल लड़के करने लाग रही है। ये तो कॉलेज का नाम लेके आई थी। आड़े टोकना ठीक को ना, आड़े टोकूंगा तो इज्जत पर बात आओगी। घर नहीं बात करूंगा इससे। शादी के बाद घूमने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे वार हो रही, मुझे मेरे घर जाने दे। तो जाना यार, मैं क्या तुझे रोक रहा? यार कैसे आवेगी ये फसाए में। पायल बुरे ना, वो छोरा कौन था तेरी गल्या? छोरा? कौन छोरा पापा? टूबल पर जो तेरे दौरे बैठा था। ना पापा, मेरे धोरे कोई छोरा ना बैठा था। मैं तो सीधा कॉलेज गई थी, तब घर आ गई। मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती बेटी, तू थी। ना ना पापा, मैं ना थी। ठीक से तो ठीक है पापा। ईसा किस तरह हो उसके से? मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती। पायल बेटी, कुछ न कुछ लकौन लाग रही से मेरे ते। माँ हाँ बेटा। लाओ मैं लगा दूं झाड़ू। क्यों? मैं लगा नहीं सकती। अच्छा, मेरे होते हुए तुम काम करोगी और मैं आराम करूँगा, यो अच्छी बात है। ठीक है, हर काम में यही कहेगा, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। कर ले तू ही। माँ तुम भी। ले। क्या होगा माँ? अरे छुट्टी के दिन तो आराम कर
कर लिया कर, एक ही तो छुट्टी होती है। फिर क्या होगा माँ, आज मेरी छुट्टी है, आज काम में मैं हाथ पटवा दूंगा। बेटा तू कंपनी में भी काम करे और छुट्टी के दिन तू यहाँ लगा रहे। अरे यो काम तो मैं कर लूंगी, मेरा क्या बनेगा? और मैं काम करती रहूंगी तो मेरे भी हाथ पैर ठीक रहेंगे। माँ एक दिन में कुछ ना हो रहा, मैं अपने आप देख लूँगा, तुम जाओ आराम करो। ठीक है, कर ले तू। आयले किज्जा से बेटी? पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज में? पर आज तो संडे है बेटी। वो पापा आज ना मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है। चल तो फिर मैं छोड़ आऊंगा तने। ना पापा मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक से तो बेटी जा। अमित मुझे लगे है पापा को हमारे बारे में पता चल गई दिखे। वो कैसे? कल मैं तेरी गैल यहाँ बैठी ना तो पापा ने देख ली और घर जाके पूछने लगे। वो तो किसी तरह मैंने बात टाल दी। चल यूँ तो ना बढ़िया करा जो मेरे बारे में ना बताई। पर अमित हम अब ज्यादा दिन चोरी छुपे मिल नहीं सकते। तू एक काम करना, अब हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। यार कैसी बात कर रही है तू? बिना पैसे के तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने का। पर मैं कहाँ से लाऊं पैसा? पापा ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, ना तो मेरे पास एटीएम है ना ही पास। यार तू एक काम करना, जब भी तुझे मौका मिले तो अपना एटीएम और पासबुक साथ लिया, फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। ठीक है मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं यार, यू काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है। बस लग रहा अब ताल लगेगी। लो माँ ये झाड़ू वाला काम भी होगा थारा, और कोई काम हो तो बताओ। ना बेटा और सारा काम तो मैंने कर लिया, तू मूंगफली खा ले। भाभी। माँ धर्मे चाचा। भाभी राम राम। राम राम जी राम राम। विक्की जा कुर्सी लेके आ। मूंगफली खान लाग रही से। खाओ आप भी। जीता रहे बेटा, बैठ जा बेटा। अब की बार तो आप बहुत दिनों में आए। हाँ के बताऊं भाभी, यो काम धंधा ही सास है, टेम ना लागता। विक्की बेटा अपने ताऊ के लिए पानी लेके आ। और सुना भाभी, काम किसा चल रहा से? बस जी हो रहा है गुजारा माँ बेटे का। बहुत बढ़िया भाभी, गुजारा ही चलना चाहिए। विक्की तू अपने ताऊ के पास बैठ, मैं चाय बना कर लाऊं। ना भाभी, चाचू की रान दे, मैं तो एक जरूरी काम आया सू। चाचा सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक ठाक से, बैठ। बेटा नौकरी नाकरी का सूत बैठा? हाँ चाचा, प्राइवेट कंपनी में लग रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, नौकरी तो चाहे सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, आदमी काम सिर लागना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है चाचा, मेरे सर पे जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था, इस वजह से मैंने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली। और तुम्हें तो पता ही है, सरकारी नौकरी के लिए पैसा और टाइम दोनों लगाने पड़े हैं, और वो मेरे धोरे है नहीं। हाँ बेटा, बहुत ठीक करया तने। देखे सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से, और कोई भी लायक बेटा होता तो यो एक काम करता। भाई साहब घर की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं था, और इसलिए विक्की ने ये छोटी सी नौकरी पकड़ ली। ना भाभी, काम धंधा कोई भी छोटा ना होता। और फिर विक्की ने अपनी जिम्मेदारी समझी से, और फिर भाई साहब ने भी तो छोटे काम ते बड़ा काम करया था। और आप तो जानो ऐसो भाभी, मारा भाई कितना मेहनती था, छोटे से काम ने कितना ऊपर तक लेके गया था। बस थोड़ा सा वक्त की उल्ट फेर होगी, जय तो यो काम हो गया, ना तो विक्की बेटा किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता। क्या करे भाई साहब, तुम क्या तो ठीक रहे हो, वे पुरानी बात तो अब भी याद आवे। माँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझा लिया, पुरानी बातों को याद मत करे करो, सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलने का। बेटा पुरानी बात ने किस तरह भूल जाऊं। देख आज तेरा ताऊ अकेला आया है,
कदे वो टाइम भी था ये दोनों इकट्ठे आया करे थे और इनकी जोड़ी इतनी बढ़िया लगा करे थी। ठीक है भाभी, मेरे भी याद आओ सब भाई, और पुरानी बात के बेटा भूली जाया करें। बाकी भाभी इब तू क्या है कि चिंता मत करे। देखे बेटा गाभरू हो गया, सारी जिम्मेदारियां न समझे से, ईसा लायक बेटा तो हर घर में होना चाहिए। और भाभी न्यू इसका आगे तू अपना मन माड़ा करेगी तो इसका मनोबल टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, सारी बात न छोड़ दो, बेटे की कितने रिश्ते रिश्ते की बात करी? हाँ भाई साहब, रामपाल तक कही थी, वो नू बोला अख होगी कोई छोरी तो बताऊंगा। भाई होता तो यह बात वो आप पे कह देता। मन्ना रमेश ने तो पहले तय कर रखी थी, अख तेरे बेटे के मैं अपनी बेटी पायल ने ब्याहूंगा। और भाभी आपने कोई ऐतराज ना हो तो यह यारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दिया। भाई साहब आप भी कैसी बात करो हो, तुम कहाँ और हम कहाँ, हमारा जोड़ कैसे मिलेगा? ए भाभी किन बातों ने ले बैठी से, अमीरी गरीबी कुछ ना होती। देखे बालक लायक हो, संस्कारी हो। देखे विक्की बेटे के से तक बहुत कम मिलने से, सारे तो गुण सही में। और जब मेरी बेटी इस घर की बहू बन जाएगी तो मेरे जैसा खुश नसीब भाभी कोई नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, जो आपको ठीक लगे वो कर लो। देख लो भाई साहब, जो आपकी मर्जी। देखना के भाभी, मैं तो घर तक चलिया ना, इस रिश्ते ने कति पक्का सोच के आया छू। अब बेटा जब पायल का तेरी गले ब्याह करूं तो न तक मैं कोई दिक्कत नहीं है कि मैं मानता ना जी, मुझे कुछ ना चाहिए, बस मेरी माँ को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। बेटा देखे मना अपनी बेटी ताई से ना संस्कार अच्छे दे रखे से और पढ़ाई लिखाई कराई। और देखे इस काम ने तो मेरी बेटी कति प्यार तय करेगी। एक काम कर भाभी, तू ब्याह की तैयारी कर ले और न्यूनतम मैं भी करूँ सू, बस चट मंगनी और पट ब्याह। ठीक है भाई साहब। अच्छा भाभी, राम राम। विक्की बेटा, तू इस रिश्ते तक खुश तो है? हाँ माँ, थारा ध्यान रखने वाली इस घर में आ जा, फिर मैं तो खुश हूँ। पायल उरे ना बेटी। हाँ पिताजी बोलो। मेरा एक दोस्त था, देखे मारे आपस में बहुत घना प्रेम था। हम दो जिस्म एक जान थे, बहुत अच्छा परिवार से, बहुत संस्कारी छोरा से। मन ने तेरा उसके लिए रिश्ता पक्का कर दिया। पापा पर मुझे भी शादी नहीं करनी। क्यों? पापा मुझे ना भी पढ़ाई पूरी करनी है। बेटी पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो कैसे, और ऊ भी तेरे पेपर हो लिए। पर पापा मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ। हाँ, मैं तेरे मुंह तो यह बात सुनना चाहूँ था। जी छोरे का तू नाम ले है ना, मैंने उस छोरे का सारा भेद काट लिया। एक नंबर का लफंडर से, और तेरे तो वो मीठी मीठी बात बेरा क्यों करे से? अब तेरा बाबू पैसा आड़ा से, पैसा के लालच में। ना पापा, अमित ऐसा लड़का ना है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे कैसी बेरा ना कितनी छोरियां ने बेवकूफ बना रहा है, वो सारा भेद काट लिया मैंने। बेटी तू मेरी बात मान ले, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। दुनिया का हर माँ बाप अपनी औलाद की भलाई सोचा करे। ना पापा, आप मेरी किसी और गैर शादी करके मेरा बहुत बुरा चाह रहे हो, पर मैं उसके साथ ही खुश रहूंगी। चुप। इब्ताई मैं तेरा आगे अलीमित है, प्यार ते यह बात सोच के कहने लाग रहा था। मरती आना तेरी माँ ने न्यू कही थी, सुने से मेरी बेटी ने कदे जिंदगी में कोई दुख नहीं होना चाहिए। अरे सुन, मैं उसकी जुबान ने तोड़ू सू सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। अरे मैं तेरी राय नहीं ले रहा, मेरा फैसला से, मेरा फैसला अटल से। जित मैं चाहूंगा उड़े तेरा ब्याह होगा। ना पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चली जा, आज तक तेरा घर तक जाना बंद। जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। बहुत चला ली तना अपनी, ईब मैं अपनी चलाऊंगा, अपनी। बेटी पायल देख, तेरे घर जितनी सुख सुविधा तो हमारे घर में है नहीं।
लेकिन इस घर में तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और रही बात काम की, तो मेरी बेटी से मैं एक भी दिन काम नहीं करवाऊंगी। हाँ पायल, हम तुझे बिल्कुल भी तकलीफ न दे में, बस तू मेरी माँ का ध्यान रखिए। क्यों, मेरे क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ और घर का सारा काम मैं कर लूंगी। बेटी तू जाके आराम कर ले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो दूध लेकर आया था। बस मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। मैंने ये शादी ना सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के दबाव में आके करी है, ना कि अपनी मर्जी से। और हाँ, मैं नहीं मानती तुम्हें अपना पति। ये रखा दूध, पी लेना। और हाँ, टेंशन मत लो, मैं तो बाहर ही सोऊंगा। वैसे भी मुझे यहाँ नींद कैसे आएगी? मुझे ना अमित की बहुत याद आ रही है और उसे भी मेरी बहुत याद आ रही होगी। वो यही सोच रहा होगा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, पर मेरी भी क्या गलती? मैंने तो उससे बोला था कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पर वो मेरी सुनता ही कहाँ है। अगर वो मेरी बात मान लेता तो ये थोड़ी नहीं देखना पड़ता। वैसे भी भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो दूध पी ही लेती हूँ। ध्यान तो जाइयो। पायल को भी चाय दे आऊं मैं। पायल बेटी, ले चाय। चाय? मैंने मंगवाई थी क्या तुमसे चाय? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ, और वो मैंने ऑर्डर कर दी है। बेटा, मुझे कॉफी बनानी आती नहीं ना, मैं कॉफी बना लाती ना, मुझे जरूरत ना है थारी हमदर्दी की। और हाँ, मेरे आगे पीछे मत घुमा करो, दोनों माँ बेटे एक जैसे हो रहे। बेटा पायल, विक्की ने तुझे कुछ कह दी क्या? मुझे बता, मैं धमका दूंगी उसको। अच्छा, है उनकी इतनी हिम्मत जो मुझे कुछ कह देंगे? और ना तुम्हारी। और हाँ, मेरे खाने पीने की इतनी टेंशन मत लो, मैं खुद मंगा लूंगी बाहर से ऑर्डर करके। ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा कर ले, पर तू गुस्सा मत हो। मैं खुश जब रहूंगी जब तुम दोनों माँ बेटे मुझसे दूरी बना के रहोगे। और हाँ, थारी भलाई इसी में, चले जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा। पता नहीं क्यों ये दोनों माँ बेटे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, अमित को फोन लगा लेती हूँ। हेलो अमित। हाँ पायल, ठीक है तू? के ठीक रहूं, सारा दिन तो परेशान, बस तेरे बारे में ही सोचती रहूं मैं तो। अरे बावड़ी, मैं भी तो सारे दिन तेरे बारे में सोची जाऊं। बस तू रहने दे, क्यों झूठ बोल रहा है तू? कही थी ना उस दिन तेरे से शादी कर ले, पर तन्ने मेरी एक नहीं मानी। फिर मन ने भी तो कही थी तू पैसे लिया, जब तू पैसे ही ना लाई तो कहाँ चले जाते? अच्छा, कहाँ से लाऊं पैसे? तुझे पता तो है सब कुछ पापा के अंडर में रहता है। चल ठीक है, तू परेशान मत होवे, करूँ मैं कुछ जुगाड़। नू तो बता, फिर कद मिलेगी? आज तो मिल ना पाऊं, कल आ जाऊंगी। कल? नू बता कहाँ मिलेगी? तू एक काम कर, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बेटा आ गया तू? हाँ माँ, आगा। बेटा तू कह तो मैं तेरे से एक बात पूछूं? बताओ क्या बात है? तने पायल तक कुछ कह तो ना दी है? क्यों, क्या बात होगी माँ? पता ना बेटा, आज पता नहीं कैसी बहकी बहकी सी बात कर दी है वो। कुछ ना हुआ माँ, उसे यहाँ वे सुख सुविधा ना मिल रही जो उसे उसके घर मिले थी। कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। जब भी तो मैंने धर्मे भाई साहब तक कही थी, अकमारा मेल ना मिलता, तुम अमीर और हम गरीब। बता अब किस तरह जी लगेगा उसका? माँ ऐसी बात ना है, वे बहुत बढ़िया आदमी है और पायल भी बहुत अच्छी लड़की है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू चल, मैं तेरी रोटी डाल दूं। चलो। पायल, हाँ बताओ क्या बात है? तुम ऐसा क्यों बात करो माँ से?
मुझे पता है तुम इस शादी से खुश ना हो, पर तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना मेरे से कहले करो। माँ से कुछ मत बोले करो, माँ को इन बातों से बहुत बुरा लगे और मैं माँ को परेशान नहीं देख सकता। सुनो, वो माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उन्हें तकलीफ मिले या खुशी। मैं तुम्हारी माँ के खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तुझे पता है मैंने अपने पापा के कहने से शादी तो कर ली, पर मैं खुश ना हूँ। अरे वो तो मुझे पता तू मेरे से कितना प्यार करे। चल नू तो बता, अब तो तेरे हाथ केस और एटीएम लग गया होगा। ना अमित, उन्होंने मेरे पिताजी से कुछ न लिया और बस यही कहते हैं तेरी खुशी में मेरी खुशी है। बस तू मेरी माँ का ध्यान रख। कितना बेवकूफ आदमी है वो, इतना माल मिलन लग रहा है फिर भी मना कर दी। तू छोड़ ना यार, मुझे उससे कोई मतलब ना है। तू मेरी बात मान, चलना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तेरे पास अब भी मौका है। अरे यार फिर बीच में वही बात आ गई, बिना पैसे के हम कहाँ जाएंगे। अब तो तुमने अपने पापा की मर्जी से शादी करी है, अब तो अपने पापा को कह सके कि पिताजी मेरा एटीएम दे दो। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। करूंगी मैं अपने पापा से बात। ठीक है, तो जब तेरे पास कैश और एटीएम आ जाए ना तो मुझे कॉल कर दिए। ठीक है, कर लूंगी। बेटा, प्यार तो मन ने समझा ली, गुस्सा मन ने कर लिया, पर बेराय ना पायल बेटी की अकल पर के पत्थर पड़ रहे से कति नहीं मानती। और उस छोरे की बात मारी से जो गरेउड़ खानदान का से, जी का आगे पाछे कुछ नहीं। मन ते सारी डाल तो समझा ली बेटा, पर यह छोरी नहीं समझती। बेरा ना के करके मानने गिर के नहीं। कोई बात ना जी, तुम परेशान मत हो, पायल धीरे धीरे सब समझ जाएगी कौन अपना है और कौन पराया। मैं कहना चाहूंगा मैं अपनी बेटी ने दुखी करूं। इस धरती पर जितने भी माँ बाप से कोई भी अपनी औलाद ने दुख देकर राजी नहीं, पर बेरा ना वो छोरे ने इसके दिमाग में के भूस भर रखा से मेरी ना मानती। बेटा अच्छी तरह समझा ली, पर को न मानती बेटा, को न मानती। तुम ज्यादा चिंता मत करो, समय के साथ ना सब ठीक हो जाएगा और मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ठीक से बेटा, देखे मना मत करिए बेटा। ले ये मेरे एटीएम से, इसमें जब भी तना जरूरत पड़े इसमें तो कटवा लिए बेटा। ना जी, इसकी कोई जरूरत ना है। बेटा ये तेरे ताई मैं अपना करके दू सू, तू पराया थोड़ी से, मैं तेरे बाबू के बराबर का सू। देखे बाबू का क्या बड़का न नाटना नहीं चाहिए, जितनी भी तना जरूरत हो ना इसमें तो कटवा लिए बेटा। देखे सारा काम अच्छी तरह करिए बेटा। देखे पायल ने इस बात का बेरा नहीं पाटना चाहिए। अकमन ने तेरे ताई एटीएम दे रखा से। ठीक है पिताजी। बुढ़िया, मेरा हार कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा कमरे में। बेटा मुझे क्या पता तेरा हार कहाँ है। मक्खा ज्यादा बढ़िया बन के मत दिखावे। जब तन्ने चुराया है तो तन्ने ही तो पता होगा। यूं बता दे मेरा हार है कहाँ? बेटा तू हार लाई थी या ना लाई थी मुझे क्या पता। रहने दे, मुझे सब पता है तू कैसी है। मेरा हार दे दे बस। एक बात बता, मैं उस हार का करूंगी क्या? मेरे तो कोई लौंडिया भी ना है जो मैं उसे दे देती। लौंडिया ना है तो बेच दिया होगा तुमने। थारे घर का इतना ब्योत थोड़ी ना है। देखे तुमने कभी इतने पैसे? बहुत महंगा था वो हार। बेटा ब्योत तुम्हारा बेशक ना हो, पर इसे काम हमने कदे ना करे। तू झूठा इल्जाम तो लगा बस रहने दे अब। क्या होगा माँ? होता क्या, इस बुढ़िया ने मेरा हार चुरा लिया। और जो तुम माँ माँ करते रहते हो ना पूरे दिन, चोर है ये। बस बहुत होगा, बहुत कर लिया बर्दाश्त। अब पानी सर से ऊपर जा लिया। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी माँ से उल्टा बोलने की? मैंने आज तक अपनी माँ से उच्च आवाज में बात न करी और तन्ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। अब देखियो तू इसका अंजाम। हाँ देख लेंगे। लो तो मैं चली अपने घर। बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया। माँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं, पर तुम्हारी बेइज्जती नहीं। बेटा मैंने ऐसा कुछ ना करा, पर तू जाकर बहू न देख ले, कदे वो कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो जा रहा हूँ। मैं भी जाकर देखूं, विक्की भी उल्टी खोपड़ी का है, कदे दोनों रास्ते में लड़ाई ना करन लगे।
अमित, आज ना बात हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। उसने ना मेरे थप्पड़ मारा, इसलिए ना मैं घर छोड़कर आ गई। तू पागल होगी क्या? घर छोड़ के क्यों आई है? अब दोनों साथ रहेंगे। अरे साथ कैसे रह लेंगे? पैसे लेके आई तू? तुझे पता है मैं किस सिचुएशन से निकल के आई, और तुझे पैसों की पड़ रही, अपना फोन तक नहीं लाई मैं। तेरा अकेले लिखा क्या अचार डाल लूँ जब तू पैसे लेके नहीं आई? बिना पैसों के प्यार हो के कहीं? ऐस की जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। खाली प्यार से पेट नहीं भरता। अरे जब तू मुझसे प्यार करे है तो मेरी जिम्मेदारी उठाने की भी हिम्मत रख। अरे कमाता क्यों ना है तू? अच्छा, अगर मैं कमाऊंगा तो तेरी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा? अच्छा, तो तू मेरी प्रॉपर्टी पे जिंदगी गुजारने की सोच रहा है? हाँ। ओए, जब तेरी औकात नहीं थी तो तूने प्यार ही क्यों किया था? अरे इतनी हिम्मत तो रख, कम से कम मेरा पेट भर सके ना। तो ले, इन हाथों में चूड़ियां पहन ले। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी घरवाली पर हाथ उठाने की? तेरी घरवाली? अरे यूं मेरे से प्यार करे, तेरे से तो इसने मजबूरी में शादी करी है। अरे चल, यूं तेरे से प्यार करे है, पर तू किससे प्यार करे है? इसके पैसे से, इसकी प्रॉपर्टी से? मुझे तो पहले से ही पता थी, और आज इसने भी देख लिया अपनी आंखों से। पायल, ये तो बकवास कर रहा, चल मेरे साथ। आज के बाद ना मेरे हाथ न लगा दिए तू। क्या कही रहे तने? बहन के दिने हैं? खाम खा बहन बेटिया गल्या न्यू हरकत करेगा। आए क्या कही थी मैंने तेरे ताई कही थी ना, अगरे और खानदान का से तू मेरी बात ने नहीं मानी ना। आज देख लिया अपनी आख्या तक किसा से यो मैंने 70 पे तेरे ताई कही, आगे न मर ले। 70 पे तेरे ताई कही, हक मान जा, नहीं माननी। सुन रहे, मेरी छोरी की जिंदगी में दिख गया ना, साले ने काट दूंगा। गेट आउट, आउट। आडा आडा मत देखे ना, साले ने समार दूंगा। देख लिया तो नहीं बे, मन्ने तू पागल समझे थी। आज मेरा पार्ट क्या होगा ना? अब तेरा बाप गलत था या ठीक था? हाँ पापा, आपने तो हमेशा ही मेरी भलाई सोची, पर मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। पापा मुझे माफ कर दो। पापा, सॉरी पापा। पापा, क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करोगे? बिटिया, उंगलियों से कभी नाखून दूर नहीं होते। बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ जी, वो हार चोरी नहीं हुआ था, वो हार मैंने ही चुराया था। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। माँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। बेटी, मैंने तू हमेशा अपनी बेटी माननी है, और मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ। तू चुप हो जा, रो मत। बेटी, तू भाग्यशाली है जो तनी सी सास मिली, जो माँ ते भी बढ़ के प्यार करे से। ना तो बाजी बाजी इसी सासू होया करे। बहुआ में नू देखेंगी के कमी पावे, और इसने अपने घर तक काटू। इसी माँ और सासू के तू चरण धो दो पी बेटी। भाई साहब, हर सास माँ का ही रूप होती है, अगर बहू सास को माँ माने। और अब आप इन सब बातों को छोड़ो और खुशी खुशी अपने घर चलो। चल बेटा। चल बेटा। सूरत है प्यारी। इन टांगों को जल्दी जल्दी रख ले। तू इस गांव में पहली बार आई है क्या? लग तो ऐसी रही है जैसे नई बहू आई है। चल जल्दी। माँ, आ गई तू? आगी और के आगी मैं? के बताया डॉक्टर ने? के बताता? कभी बंजर जमीन में फूल उगते दिखे? मेरा तो सारा दिमाग खराब हो लिया। माँ, अब तू ये बता, क्या करूंगा इसका? कहाँ जाके इलाज करवाऊँ मैं इसका? रिपोर्ट सारी नॉर्मल आवे है इसकी। कितनी बार समझाऊं तेरे तय? मैंने 1000 बार कह ली तेरे तय, अकिन डॉक्टर के चक्कर में मत आवे। और देख लिए एक दिन
तेरे अंदर एक कमी बता देंगे ये डॉक्टर भी। डॉक्टर को ना दिखाऊं तो और किसको दिखाऊं? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा क्यों होता? कसूर तुम्हारे कर्मा का है जो इस जिसी बहू हमारे घर में आई। माँ जी लो पानी। मन ना पीना तेरा पानी। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती? औलाद देना ना देना वो तो उस परमात्मा के ऊपर है। ना ना तेरी क्यों गलती है? गलती तो हमारी है सारी जो तेरे जैसी बांझ इस घर में लेकर आए। आप रोज रोज एक ही बात के ताने क्यों देती हो? इसमें मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में तेरी जुबान तो होगी, अक वो भी ना है। और गलती तेरी क्यों है? गलती तो सारी मर्द की होवे है ना, जो उसके आगे औरत इतनी जुबान खोल जा। तुम मुझे क्यों बार बार बीच में लिया करो? तन्ने बीच में ना लेऊं और के तेरे उस नकारा बाप ने बीच में लेऊं। माँ के मामा लगा रखी है, तुमने मेरे कर्म फोड़ दिए। एक तो तेरे बाप ने मेरे कर्म फोड़े थे और एक इस बांझना के मेरे कर्म फोड़ दिए। थारे बीच में आकर मैं पिस गई। मरो। अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मेरे बस की ना है रोज रोज के ताने सुनने। अब मुझे इस घर में बच्चा चाहिए। बच्चा तो मुझे भी चाहिए जी, पर इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताओ। तेरा कहीं और चक्कर तो ना चल रहा? कभी तू बच्चा करना ही ना चाहती हो? अजी आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपके सिवा ना आज तक मैंने किसी गैर मर्द की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देखी। देख भी मत लिए, फायदे में रहेगी। अरे ओ कीर्ति, कीर्ति। जी माँ आई। घणी कमेरी हो रही है के? तने सुनाई ना देती मैं इतनी देर तक बुलाने लग रही। जा एक गिलास पानी ला कर दे। ठीक है माँ जी अभी लाई। तू नूकर यहाँ आकर बैठ मेरे पास। नू हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो ये दिन दिखा रहे हो तुम मुझे आज? भर दो ना मेरी भी झोली। अब मेरे से और नहीं सहा जाता। महारानी इवियो राशन पानी लेकर बैठी रहेगी, काम कर ले घर का। माँ जी मेरे पेट में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। ये बहाने बनाने तो छोड़ दे और काम कर ले घर का, समझ गई? उल्टी का मन हो रहा। माँ क्या हुआ? क्यों परेशान सी हो रही है? और कृति दिखाई न दे। सुन रही, इन चावड़ा में मत लगी रह, घर का काम भी करना है। कभी इस पे बैठी रह और हम खेत में जाएं, सारा काम करे पाइए। चल विक्की। ताई, ताई। ना ना भाई साहब, ताई जी तो अभी बाहर गई हैं। भाभी क्यों लगड़ा रहे हो? क्या हुआ पैर में? नहीं नहीं भाई साहब कुछ नहीं हो, वो ना थोड़ा पैर फिसल गया था तो मोच आई है। भाभी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं सब जानूं। अरे भाई साहब जब आप सब जानते ही हो तो पूछ ही क्यों रहे हो? भाभी जब तेरे ऊपर ये इतना अत्याचार करे तो घर क्यों ना बताती? मैं घर क्या ही बताऊं, मेरे पिताजी तो पहले ही गरीबी के इतने सताए हुए हैं, मैं उन पे बोझ बनना नहीं चाहती। ठीक है भाभी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ।
ये रामपाल का छोरा हमारे घर में क्या करे था? माँ मुझे तो कुछ और ही बात लगे, चलो अंदर माँ। ठीक है। माँ आ गई तू? हाँ बेटा आ गई। बहुत जल्दी आई। अरे बेटा वो जोगिंदर का छोरा मिल गया था, वो गाड़ी में बिठा ले गया। थोड़ा सा टाइम लगा, आ गई और गई मैं। हाँ के बोला फिर बाबा? के बताऊं बेटा, बाबा नू बोला काम तो हो जाओगा पर के माँ? पर नू बेटा बाबा ने कही है वह एक रात उसके पास छोड़नी पड़ेगी। जो इस बहू के ऊपर ऊपरी हवा का साया है ना, उसका जाप करेगा वो। पर नू सोच ले, वह एकली छोड़नी पड़ेगी उसके दौरे। अकेली छोड़नी पड़ेगी? पर पैसे कितने मांगे उसने? पैसे तो वो 20,000 मांगा था, पर मैं 11,000 में बात पक्की कराई। अब तू सोच ले करना के है। माँ अकेली कैसा छोड़ दे, कल को कुछ बात होगी फिर? अरे कुछ ना होता, क्या होगा इसके? गांव में कई लुगाइया का उद्धार कर दिया इस बाबा ने। क्या होगा, तू बस सोच ले और यो काम कर दे, और मरती भी होगी तो मर जागी, कटेगा कलेश। ठीक है, सोच के बताऊंगा। हाँ तू सोचता ही रहियो, करियो मत कुछ। 5 साल हो गए तने सोचते सोचते, करा तने कुछ? ठीक है माँ, पर तब मुझे कल तक का तो टाइम दो। तने जो करना है वो कर, मैं तो चली। के करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी बात मान क्यों न लेती? देखो जी, कृति सही करा तन्ने जो तू गई ना तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहते। देखा आपने, अगर आज मैं चली जाती तो मेरे साथ क्या होता। सो गाइस, देखा आपने, अगर आज मैं उस बाबा के पास चली जाती तो मेरे साथ क्या होता। तो आप कभी ऐसा ना करें जिससे कि आपको पछतावा हो। और इन बाबाओं के चक्कर में कभी ना आए, जैसे कि मैं आ गई थी।